माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Radha Gokulananda, Radha Gokulananda Radhe. Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai. Jaya Jagannatha, Jaya Jagannatha, Baladeva Jaya Subhadra. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Jai Om Vishnupad Paramhansa Parivrajakaacharya Ashtotar Sat. His Divine Grace Abhay Charanarvind Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Shri Shri Radha Gokulanand Ki Jai. Shri Shri Gaur Nitai Ki Jai. Shri Shri Jagannath Baladeva Subhadra Mai Ki Jai. Nitai Gaur Premanande. Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Shri Guru Gauranga Ki Jai. Om Ajnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Presthaya Bhutale Shri Mate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarine. Mukam Karoti Vachalam Pangum Langhayate Girim Tatvatamaham Vande Shri Gurun Dinataranam. Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhobhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Mahavadanyaya
कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम्। रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान्। श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरः न परः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भगवान जगन्नाथ का मंदिर जगन्नाथपुरी में बहुत प्रसिद्ध तो है ही और बहुत प्राचीन भी है, परंतु ऐसे भी कई मंदिर हैं भगवान जगन्नाथ के जो इतने प्राचीन न हों और इतने महत्वपूर्ण न हों जितना कि मूल जगन्नाथ मंदिर है पुरी में। फिर भी इनके संबंध में बहुत सी लीलाएं हैं जो भक्तों के लिए बहुत पौष्टिक हैं सुनने के लिए, और उन स्थानों में जाने के लिए भी ये भी हमारे लिए तीर्थ स्थान है। विशेष रूप से हम कल चर्चा कर रहे थे दो मंदिरों का। एक जो भगवान जगन्नाथ का मंदिर है चकदाहा में, जो कि मायापुर से ज़्यादा दूर नहीं है, जो कि जगदीश पंडित के द्वारा वहाँ प्रकट हुए। जगदीश पंडित चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे। इसकी चर्चा हमने संक्षेप में कल की। और दूसरा जो महत्वपूर्ण मंदिर मायापुर के परिसर में है या आसपास में, वो है राजापुर का जगन्नाथ मंदिर। तो आपको याद होगा कि कल इस जगन्नाथ मंदिर की चर्चा करते समय हमने संक्षेप में इतिहास का वर्णन भी किया था। शुरुआत हुई थी भक्ति विनोद ठाकुर के वर्णन से नवद्वीप महात्म्य में 7वें शताब्दी से, जबकि रक्तबाहु नाम का एक असुर जगन्नाथपुरी की ओर जा रहा था और भगवान जगन्नाथ ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि वो भगवान के विग्रहों को जंगल के मार्ग से कहीं दूर ले जाएं। और चलते चलते वो सीमंत द्वीप आ गए, जो नवद्वीप का एक द्वीप है। आज जहाँ पर राजापुर है, जहाँ जगन्नाथ मंदिर है, वही स्थान। तो वहाँ पर भगवान जगन्नाथ आए। जो दैत्य हैं, जो शबर जाति के हैं, विश्वावसु के वंशज, वो सब आए जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को लेकर, और अनेक वर्षों तक उन्होंने वहाँ भगवान जगन्नाथ की पूजा की, उनकी सेवा की और अपना जीवन उन्होंने सफल बना दिया। परंतु कई पीढ़ियों बाद ये पूजा उतनी अच्छी तरह से नहीं चली और वो मंदिर ढक गया। एक सादा सा मंदिर बनाया होगा उन्होंने,
वो ढक गया, काल के प्रभाव से वो किसी को दिखाई नहीं पड़ा मंदिर। परंतु हमें याद रखना है, भले वो मंदिर दिखाई नहीं पड़ा, भले वो विग्रह भी नहीं दिखाई पड़े, परंतु जगन्नाथ वहां से नहीं चले गए। भगवान जगन्नाथ जब चाहते हैं जब तो प्रकट हो सकते हैं, जब चाहते हैं तो अप्रकट भी हो सकते हैं। तो जब सेवा ठीक नहीं रहती है तो भगवान जगन्नाथ या भगवान कृष्ण नहीं रहते हैं मंदिर में, अप्रकट हो जाते हैं। किसी न किसी कारण से सब कुछ खत्म हो जाता है। भगवान जब देखते हैं कि यहाँ जो मेरी सेवा हो रही है भक्ति भाव से नहीं हो रही है, तो मैं यहाँ क्यों रहूं? मैं तो भक्ति के लिए, भक्तों के लिए ही तो प्रकट हुआ हूँ, भक्तों की सेवा स्वीकार करने के लिए और उनके प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए मैं यहाँ प्रकट हुआ हूँ। लेकिन अब ये जो लोग हैं मेरी सेवा ठीक से नहीं कर रहे हैं, तो मैं क्यों रहूं यहाँ पे? मेरे प्रकट होने का क्या मतलब है? फिर वो अप्रकट हो जाते हैं। एक महत्वपूर्ण बात जो कल हमने चर्चा की थी कि भगवान अर्च विग्रह का स्वरूप भक्तों के लिए लेते हैं, उनसे प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए, न कि नास्तिकों और असुरों के लिए, उनको साबित करने के लिए कि मैं हूं। तो खैर, ऐसे कई पीढ़ियों बाद जब ये सेवा समाप्त हो गई, भगवान जगन्नाथ और उनका मंदिर दिखाई नहीं पड़ा, ऐसे लगभग 900 साल बीत गए। फिर 16वीं शताब्दी में जगदीश चट्टोपाध्याय, गंगोपाध्याय नाम के एक व्यक्ति जो बहुत बड़े भक्त थे भगवान के, वो तैयार हुए। वो प्रतिवर्ष जाया करते थे जगन्नाथपुरी। इस बार क्योंकि उनको एक कोई बीमारी हो गई और दृष्टि खो बैठे, तो वो नहीं जा पाए। अन्य भक्त भी उनको साथ में ले जाने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि इतना लंबा सफ़र था, पैदल जाना था। तो शोकग्रस्त होकर वो रो रहे थे। भगवान जगन्नाथ ने उनको स्वप्न में आदेश दिया कि गंगा में जब स्नान करने जाओगे तो एक काष्ठ जो है तुम्हारे पास आएगा, तुम्हारे सर को स्पर्श करेगा और तुम्हारी दृष्टि ठीक हो जाएगी, और तुम उस काष्ठ को लेकर उस ऐसे सुतार के पास जाना जिसको कुष्ठ रोग हुआ है। और ऐसे ही किया जगदीश गंगोपाध्याय ने। और फिर बाद में भगवान ने स्वप्न में ये भी कहा कि अभी इस नीम वृक्ष के से बलदेव और सुभद्रा, मेरे भाई और मेरे बहन के विग्रहों को भी बनाओ उसी व्यक्ति से। और उस व्यक्ति का कुष्ठ रोग चले गया था भगवान की जगन्नाथ की मूर्ति बनाने के कारण। तो ऐसे काफ़ी समय तक जगदीश गांगुली सेवा करते रहे, गंगोपाध्याय। परंतु उनके जो वंशज थे, आगे चल के कहीं तो किसी पीढ़ी में वो ठीक से भगवान जगन्नाथ की सेवा नहीं कर रहे थे। और ऐसे होता है, समय के प्रभाव से कई बार लापरवाही कर देते हैं लोग। तो भक्तों को चाहिए कि वो बहुत सावधान रहें कि भगवान की सेवा में कभी कोई लापरवाही नहीं हो, कभी कोई ऐसे अपराध ना हो। फिर भगवान अप्रसन्न होकर अप्रकट हो जाते हैं। तो वैसे जगदीश गंगोपाध्याय के कई पीढ़ियों बाद जब भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा की सेवा बिल्कुल प्राय समाप्त हो चुकी थी, या हो भी रही थी लेकिन अच्छे ढंग से नहीं हो रही थी, अपराध युक्त सेवा हो रही थी, तो भगवान जगन्नाथ ने सोचा कि क्या फ़ायदा मेरा यहाँ रह के, मैं संतुष्ट नहीं हूँ इनकी सेवा से। तो एक बहुत भयंकर बीमारी फैलने लगी, कॉलेरा, टाइफॉइड, कुछ ऐसे बीमारी थी। और सारे गांव के वासी भगवान जगन्नाथ के पास आए कि कृपया रक्षा कीजिए। तो उन्होंने कहा कि जब तक आप सब इस गांव को छोड़कर नहीं जाओगे तब आपकी मृत्यु हो जाएगी सबकी, क्योंकि ये गांगुली या गंगोपाध्याय परिवार में एक महिला है जो बहुत अपराध कर रही हैं, इसकी वजह से आप सबके ऊपर इसका परिणाम पड़ेगा।
तो सब लोग घबरा गए। गंगोपाध्याय परिवार के सारे सदस्य मर गए, जो पुजारी थे वो और उनके परिवार भी मंदिर में सब मर गए। तो सारे गांव के लोग वहाँ से भाग गए। तो जब भाग गए तो वो मंदिर रह गया वहाँ पे। और समय काल के प्रभाव से, क्योंकि अभी सुनसान जगह था, कोई लोग रहते नहीं थे, तो वो सब कुछ टूट फूट गया। जो भी सादा सा मंदिर बनाया था वो भी टूट गया। और भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा के विग्रह जो हैं वो भी ढक गए मिट्टी से, बालू से। और अनेक सालों तक किसी को पता नहीं चला। और ऐसे होता है ना कि जब बहुत समय बीत जाता है तो आने वाले पीढ़ियां भूल जाती हैं, भूल जाते हैं कि इतिहास में क्या हुआ था, यहाँ भी जगन्नाथ मंदिर भी हुआ करता था, सब भूल जाते हैं लोग। तो ऐसे ही हो गया। और इस तरह कई साल बीत गए। और फिर 20वीं सदी में, आज के लगभग 70 साल पहले, 1960 के पहले, 60 साल पहले, एक व्यक्ति थे। भगवान जगन्नाथ राजापुर छोड़ के नहीं गए थे, सीमंत द्वीप में ही थे। इतना ही है कि वो प्रकट नहीं हुए थे। तो उन्होंने जगदीश जैमिनी घोष नाम के एक व्यक्ति को चुना कि इसके माध्यम से मैं पुनः प्रकट होना चाहता हूँ। उस समय जैमिनी घोष केवल 15 साल का एक लड़का था। तो एक बार वो नवद्वीप जा रहा था अपने गांव से। तो जाते जाते रास्ते में एक छोटा सा पहाड़ था और अचानक उसके सामने एक बड़ा पेड़ गिर गया। धड़ाक से बहुत बड़ी आवाज आई और इतना घबरा गया, ये नीचे गिर पड़ा जमीन पे और भय के मारे कांप रहा था और बेहोश हो गया। उसने सोचा शायद भूत वगैरह कुछ आ गया होगा। थोड़ी देर बाद उसके होश ठिकाने हो गए, उसके बाह्य होश आ गया और एक आवाज बोलने लगी कि मैंने तुम्हारी रक्षा की है, अब तुम सुरक्षित हो, अब तुम आगे बढ़ो। तो संशय कर रहा था ये लड़का, ये कौन, किसकी आवाज है, कौन बोल रहा है। तो उसने कहा, यदि आप वास्तव में मेरे मित्र हो और यदि वास्तव में आपने मुझे बचाया है तो फिर यहाँ से मुझे ले चलो मेरे मामा के घर में जहाँ मैं जा रहा हूँ। तो तुरंत वहाँ से वो उठा के वो जल्दी जल्दी जंगल के माध्यम से गंगा पार करके भी अपने मामा के गांव में पहुँच गए, शीघ्र ही पहुँच गए। फिर बाद में जाके लड़के ने एक व्यक्ति से बात की, फटिक चट्टोपाध्याय, जो कि उस जमीन का मालिक था। उस व्यक्ति को भी पता नहीं था जमीन के अंदर क्या है क्या नहीं है, बहुत सी जमीन हुई होगी उनके पास। लेकिन फिर फटिक चट्टोपाध्याय ने कई गांव वालों को साथ में लिया और अपने दामाद को भी साथ में लिए, जिनका नाम था राम भट्टाचार्य। और वहां जाके जब देखा उन्होंने, वहां से एक नीले रंग का फूल कहीं छोटे से टीला के ऊपर से दिखाई पड़ रहा था। तो वहाँ जब मिट्टी निकाली तो देखा कि नीचे मंदिर की सब यहाँ वहाँ सब पड़े हैं कुछ चीज़ें। और फिर भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा के विग्रह मिले। हालांकि इतने सारे दीमक यहाँ वहाँ पड़े हुए थे, परंतु भगवान के विग्रहों को कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था। थोड़ी सी मरम्मत करनी पड़ी, फिर वो ठीक हो गए। एक कच्चा सा मंदिर यहाँ वहाँ बना दिया। फिर जैमिनी घोष ने अपनी पूजा अर्चा शुरू कर दी। बाद में भगवान जगन्नाथ स्वयं जैमिनी घोष के स्वप्न में आए और कहने लगे कि वो जो आवाज़ तुमने सुनी थी वो मैं ही था और मैंने ही तुम्हारी रक्षा की, और अब मेरी सेवा करो गंगा जल, दूध और फल के साथ। तो जैमिनी ने सेवा करना शुरू कर दिया। अब सेवा करने लगे तो उस समय धन की आवश्यकता भी थी। तो एक बार हुआ ये कि एक पेड़ के दो बड़े शाखाएं गिर पड़े।
तो उसको बेचकर थोड़ा बहुत धन मिला, जिससे कि जगन्नाथ की सेवा जारी रखी। ऐसे एक आध बार कुछ हो जाता था। फिर एक दिन जैमिनी घोष ने जाके भगवान जगन्नाथ से कहा, और मेरी क्षमता नहीं है धन एकत्र करने के लिए, अभी आपको ही व्यवस्था करनी होगी यदि आप अपनी सेवा जारी रखना चाहते हो तो। उस दिन के बाद जैमिनी घोष बताते हैं, अभी वो नहीं रहे, कि किसी न किसी तरह से प्रतिदिन कुछ न कुछ पैसा आ जाता था ताकि जगन्नाथ की सेवा अच्छी तरह से चल सकती थी। तो खैर इस तरह से जैमिनी घोष और फटिक चट्टोपाध्याय वो भगवान जगन्नाथ की सेवा कर रहे थे। अब इस घटना के बाद कई साल बीत गए। अब फटिक चट्टोपाध्याय भी बूढ़े हो रहे थे। तो हुआ ये कि फिर बांग्लादेश का युद्ध हुआ, आपको पता है, 71 में, और दंगे यहाँ वहाँ होने लगे, हिंदू मुसलमान के दंगे होने लगे। तो उस प्रांत में मुसलमान लोग बहुत हैं, तो डर के मारे फिर फटिक चट्टोपाध्याय अपने कन्याओं, अपने परिवार को लेकर दूसरी जगह चले गए। उनकी 7 बेटियां थीं। तो घबरा के वो दूसरी जगह चले गए, काटवा चले गए, जहाँ पहले चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया था। तो उस स्थान में जाके रहने लगे। फिर एक दिन वहाँ राजापुर के जो थोड़े नागरिक थे, जो मुसलमान लोग थे, वो उनके पास काटवा में आए कि आप आइए वापस, हम आपकी रक्षा करेंगे, आपको कोई नुकसान, कोई हानि नहीं पहुंचेगी, आप चिंता मत कीजिए। परंतु हिचकिचा रहे थे फटिक चटर्जी। फिर उस मुसलमान व्यक्ति ने कहा कि देखो, हम सब घबराए हुए हैं। तो फटिक चट्टोपाध्याय ने पूछा कि आप सब क्यों घबराए हुए हो? उन्होंने कहा, वहाँ जहाँ पहले आपका जब मंदिर है, आज भी मंदिर है, हम लोग तो पास में नहीं जाते, लेकिन हमें आवाज़ें सुनाई देती हैं, दिन में भी, कभी रात में भी। क्या आवाज़ें हैं? वो बोलती हैं कि यहाँ हमारे पास कोई क्यों नहीं आता है, हमें कोई भोजन क्यों नहीं देता है, हम भूखे हैं। तो ये सब आवाज़ें हम वहाँ सुनते हैं, हमको डर लगता है, तो आप आ जाना इधर। तो फिर फटिक चट्टोपाध्याय वो वापस अपने परिवार सहित वहाँ आ गए और उनकी सेवा उन्होंने शुरू की वहाँ पे। तो एक कच्चा सा मंदिर तो बना था। फिर उनकी एक बार एक बेटी की शादी हो रही थी वहाँ पे, जगन्नाथ मंदिर में ही उन्होंने किया था। तो बहुत सारे अतिथि आए थे और सारे कार्य चल रहे थे विवाह के। उस समय ऐसे लोग आए जो कि वैसे चोर और डाकू थे, और फटिक चटर्जी उनको पहचान गए कि ये लोग डाकू हैं, लेकिन अतिथि का वेश पहन के आ रहे हैं। क्योंकि जब विवाह समारोह होता है तो बहुत सारे आभूषण और सोना ये वो सब होता है, तो जिसको चोरी करना है उसके लिए तो बढ़िया स्थान है। तो इनको देखा, लेकिन क्या कर सकते हैं, अभी शादी में सब मेहमान आए हुए हैं, कुछ हल्ला गुल्ला तो नहीं कर सकते, अनुष्ठान तो ठीक ठाक चलना चाहिए, और इनके पास कोई अस्त्र शस्त्र है नहीं है, क्या पता। तो उन्होंने जाके उनका स्वागत किया कि आप भी अतिथि हमारे बेटी के शादी के लिए आई, आइए आइए, प्रसाद लीजिए, भोजन लीजिए, ऐसे करके उनको बुलाया। अब सारे अतिथिगण बड़े चिंतित थे वहाँ पर, और वो देख रहे थे कि अब ये लोग तो डाकू हैं, ये लोग क्या करेंगे। अभी तनावपूर्ण अवस्था थी। तो उस समय हुआ ये कि यही लोग जो थे, डाकू लोग, जो अच्छे अच्छे पोशाक पहन के आए थे शादी के लिए, जैसे आप शादी में जाते हो अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जाते हो ना, तो शादी में जाना तो धोती कुर्ता पहन के जाइए, ठीक है ना, पैंट शर्ट में मत जाना, हाँ, जैसे मंदिर में आते हो वैसे। तो उन्होंने देखा कि आपस में ये लोग झगड़ रहे थे, और झगड़ के फिर चले गए।
तो इनको सांस की राहत की सांस ली इन्होंने, चलो मामला निपट गया। अगले दिन वो डाकू का जो प्रमुख था वो फटिक चटर्जी के पास आया कि आपको मैं बात बताऊं सही क्या हुआ कल। हुआ ये, हम आपके यहाँ चोरी करने आए थे, डाका डालने आए थे, परंतु थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि मंदिर की ओर से एक नीले रंग का प्रकाश आया और आपके सर के ऊपर मंडरा रहा था। तो मैंने देखा, ये घबरा गया मैं। मेरे साथी जो थे मैंने उनको ये बताया कि ऐसे ऐसे मैंने देखा है। तो किसी ने कहा कैसे हो सकता है, किसी ने कहा हाँ इसका मतलब है कि हम सफल नहीं होंगे, हमें डाका नहीं डालना चाहिए। ऐसे हमारे आपस के बीच में ही बहस हो गई, झगड़े हो गए, हम निकल गए वहाँ से। अब मुझे पता चला कि भगवान जगन्नाथ ने किस तरह से आपकी रक्षा की है। तो फटिक चैटर्जी ने खुद ये कहानी बताई कि कैसे भगवान जगन्नाथ ने उन सब की रक्षा की थी। जब फटिक चैटर्जी की मृत्यु हो गई तो उनके जो दामाद थे राम भट्टाचार्य, जिनके साथ जाकर उन्होंने जगन्नाथ मंदिर के विग्रह जो हैं वो मिट्टी से निकाले थे, उन्होंने सोचा कि मुझे मेरे गांव में जाना चाहिए। तो वो चले गए अपने पत्नी के साथ, अपने परिवार के साथ। लेकिन जब वहाँ गए तो थोड़े ही समय बाद दोनों पति पत्नी को इतनी बीमारी होने लगी, पत्नी जो गिर पड़ी और उनको मुंह से फेन आने लगे और कंपन होने लगा, और राम भट्टाचार्य को भी ऐसे कोई बीमारी होने लगी। और ये थोड़े समय के लिए चला, उसके बाद वो ठीक हो गए। लेकिन दोनों पति पत्नी हिल गए थे कि क्या हो गया, ऐसे अचानक क्यों ऐसे बीमारी हो गई। फिर उस रात को राम भट्टाचार्य के स्वप्न में स्वयं भगवान जगन्नाथ आए और उनके वक्षस्थल पर बैठे और बोलने लगे, मुझे छोड़ के क्यों चले गए, वापस जाओ, वहाँ वापस जाओ, तुरंत वापस जाओ, मुझे मेरे पास में ही रहना हमेशा, कभी छोड़ के नहीं जाना। तो राम भट्टाचार्य अपने परिवार को लेकर तुरंत वापस चले गए और उन्होंने जगन्नाथ मंदिर के पास में ही अपना घर बनवाया और ठान लिया कि अभी मैं इस स्थान को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। और अपने बच्चों को भी उन्होंने बताया कि आपको भी यहीं रहना है आगे चल के, इस स्थान को छोड़कर नहीं जाना। जगन्नाथ भगवान चाहते हैं कि हम यहीं पर रहें। आगे चल के जो उनका एक बेटा था वो भी आगे आमदनी के लिए, अपनी कमाई के लिए कहीं दूसरे स्थान में गया, क्योंकि यहाँ तो कमाई नहीं थी, नौकरी वगैरह नहीं मिल रही थी, तो दूसरे स्थान में गया। लेकिन वहाँ कितनी सारी समस्याएं, तो वो समझ गए कि भगवान जगन्नाथ नहीं चाहते। जब भी वो जगन्नाथ का दर्शन करने आते सब ठीक हो जाता, फिर जगन्नाथ को छोड़ कर जाते फिर समस्या हो जाती। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, रोज यहाँ आना चाहिए भगवान जगन्नाथ का दर्शन करना चाहिए, ताकि भगवान हमारी रक्षा करेंगे। और एक बार ऐसे हुआ कि पास वाले गांव के थोड़े ब्राह्मण थे। उन्होंने सोचा कि यहाँ तो इतने अच्छे ढंग से भगवान की सेवा नहीं हो रही है, तो हम लोग हमारे गांव में भगवान जगन्नाथ को ले जाएंगे और उनकी अच्छी ढंग से सेवा करेंगे। तो एक दिन भगवान जगन्नाथ के विग्रह को उठा के ले गए। उस समय मंदिर भी उतना कच्चा मंदिर था और ऐसे सुरक्षा वगैरह कोई नहीं थी, ऐसे खुला रखा होगा, लोग गांव के लोग आते थे, दर्शन करके चले जाते थे, तो सुरक्षा की व्यवस्था आदि नहीं थी। तो ये ब्राह्मण आए, उन्होंने जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के विग्रह उठा लिए और खेत में से चलते चलते जा रहे थे। फिर वहां विग्रह इतने भारी हो गए कि उनको नीचे जमीन पे खेत में रखना पड़ा। फिर वो जाके गांव वाले से कहने लगे कि ऐसे ऐसे बात थी, हम सेवा करना चाहते थे
लेकिन वो कह रहे हैं कि उनको राजापुर में ही रहना, उनको छोड़ के नहीं जाना है, इसलिए अभी जमीन पर ही बैठ गए, खेत में है। तो कृपया आपके आदमी को ले आइए और भगवान की मूर्ति को वापस ले आइए, क्योंकि हमसे उठाए नहीं जाते। फिर वहाँ के जो पुजारी थे, फिर वो आए, गांव के थोड़े लोग आए, आसानी से उठा पाए, आसानी से उठा के विग्रह को वापस मंदिर में उन्होंने स्थापना कर दी। एक बार ऐसे हुआ कि एक बहुत भयंकर रोग फैल गया सारे प्रांत में, और रोग के लिए कोई इलाज नहीं था। तो एक बार जगन्नाथ जो है वो पुजारी के स्वप्न में आए और उन्होंने बताया कि इस रोग के लिए औषधि इस प्रकार से है, आपको यहाँ वहाँ से ये सब वनस्पति औषधि आदि लानी चाहिए, इस तरह से इनको मिलाना चाहिए और ये दवाई तैयार करनी चाहिए। जब आप तैयार करेंगे ऐसी दवाई तो ये बीमारी दूर हो जाएगी। तो उन्होंने सारे जड़ी बूटियाँ इत्यादि औषधियाँ यहाँ वहाँ से इकट्ठे कर दिए। अब उनको तैयार भी कर दिया, लेकिन एक औषधि नहीं मिल रही थी। तो क्या किया जाए? फिर अचानक पुजारी की पत्नी आई कि देखो एक बच्चा आया था, उसने ये कुछ औषधि दे के गया है कि आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो फिर पुजारी ने देखा, अरे यही औषधि थी जो कमी थी यहाँ इस दवाई के लिए, कौन आके दे के गया? बोले एक छोटा सा लड़का था, सुंदर लड़का था। तो इस तरह उनको सारी औषधि मिल गई भगवान जगन्नाथ की कृपा से, और फिर दवाई बना के सारे गांव वालों को खिलाया और फिर सब ठीक हो गए। फिर वो बीमारी का असर उस गांव में नहीं लगा। एक बार ऐसे हुआ कि थोड़े बच्चे वहाँ खेल रहे थे। उस प्रांत में हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, तो दोनों मिलजुल के खेल रहे थे बच्चे। तो जगन्नाथ मंदिर में आए, वहाँ भी खेल रहे थे। तो एक लड़की थी, उसने अपने पैरों के तलवों को भगवान जगन्नाथ को दिखाया, जो कि कभी ऐसे नहीं करना चाहिए। भगवान को अपने पैर भी नहीं दिखाने चाहिए। इसलिए जब हम बैठते हैं तो हमारे पैरों को हम ढक के बैठते हैं, ताकि भगवान को हमारे पैर नहीं दिखे। तो इस लड़की ने अपने पैरों के तलवों को दिखाया भगवान जगन्नाथ को। तो जो थोड़े बहुत बाकी बच्चे थे, उन्होंने चेतावनी दी, डांटा उस लड़की को कि अरे ये तो मंदिर है, भगवान जगन्नाथ है, ऐसे नहीं करना, अपने पैर नहीं दिखाने चाहिए, तलवे नहीं दिखाने चाहिए ऐसे। तो लड़की ने बड़े घमंड से कहा, मैं कोई परवाह नहीं करती। और फिर हुआ ये कि उस लड़की को पाँव में कोई बहुत ही भयंकर रोग हो गया। और ये उस समय की बात है कि लोग, गांव वाले लोग कहते हैं कि उस समय भी वो जब बड़ी हो गई, उसकी आयु बढ़ गई, उसके पैरों में ऐसी बीमारी थी कि वो घुटनों में चलती थी, पैरों में नहीं चलती थी, अपने पैरों के तलवों पे नहीं चलती थी, घुटनों पे चलने पड़ने की परिस्थिति हो गई। ऐसे कई घटनाएं हुई हैं जिसके द्वारा वहाँ के जितने भी लोग हैं, भले हिंदू हो मुसलमान हो, सब भगवान जगन्नाथ का सम्मान करते हैं, भगवान जगन्नाथ की शक्ति को जानते हैं, और कोई भी भगवान का अपमान नहीं करते वहाँ, क्योंकि सब सीख गए। और जो कोई ऐसे अपमान करते भी हैं तो उनको जल्दी ही कोई सबक मिल जाता है। तो वहाँ के जगन्नाथ बड़े क्रियाशील हैं, एक्टिव हैं बड़े। एक बार हुआ ये कि एक व्यक्ति अपने गायों को लेकर, जो चरा रहा था गायों को, वो इसी इलाके में आया। तो गायों को चराते चराते वो जब मंदिर के पास में आया तो वहाँ कोई ईंट वींट पड़ा था।
अब आप जानते हैं कि जब कोई गायों को चराने जाता है, उब जाता है ना, क्या करेंगे? गाय तो खा रहे हैं, घास चर रहे हैं, वो क्या करेगा? तो यहाँ वहाँ देख रहा था क्या करें, कुछ करना है। तो उसने वहाँ एक ईंट देखी, तो ऐसे मजे के लिए, ऐसे समय के लिए कुछ करना है, तो ईंट को लिया, तोड़ दिया, यहाँ फेंक दिया और वो चला गया। बाद में भगवान जगन्नाथ उसके स्वप्न में आए और उसको खूब डांटा, एक भयंकर स्वरूप लेकर आए। तुम मेरे मंदिर का भाग ईंट कैसे फेंक सकते हो? तुम कौन हो मेरे मंदिर का इस तरह से ईंट फेंकने के लिए? तो वो डर गया बेचारा। अगले दिन आ गया, जहाँ ईंट फेंकी तो बुला के जहाँ था पहले रख दिया। हालांकि कुछ ज़्यादा था नहीं उस मंदिर में। इसका मतलब ये है कि भगवान के मंदिर से कुछ भी ले जाना नहीं चाहिए, बल्कि भगवान को के मंदिर में आके हमें देना चाहिए। कुछ भी क्यों ना हो, केवल महाप्रसाद लेके जा। जब हमें दिया जाता है तो थोड़ा महाप्रसाद हम लेकर जाएं, ठीक है, प्रसाद के रूप में। और हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान के मंदिर का कोई भी जो इलाका है, कोई भाग है, कोई वस्तु है, वो साधारण है। इस लीला से भगवान जगन्नाथ ये सबक सिखाना चाहते थे कि ये मत समझो कि क्योंकि ये छोटी सी ईंट है इसलिए ये साधारण है। नहीं, ये मेरे मंदिर का ईंट है, इसलिए विशेष है, इसके साथ खिलवाड़ नहीं करना। तो यहाँ राधा गोकुलानंद मंदिर का हर एक भाग हमें इसे साधारण नहीं समझना चाहिए। छोटा सा ईंट हो, छोटी सी लकड़ी का टुकड़ा हो, कुछ भी हो, ये भगवान का मंदिर है, इसलिए इसको सम्मान पूर्वक रखना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए। और एक भक्त थे जो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के गुरु भाई थे। उनका नाम था दामोदर महाराज। तो वो एक बार दर्शन करने आए थे। तो जब वो आए तो दर्शन कर रहे थे, फिर बैठ गए, फिर दर्शन बंद हुआ क्योंकि भी भोग चढ़ने वाला था। तो उन्होंने देखा कि पुजारी भोग की थाली लेकर आ रहा है और कोई नहीं था वहाँ पे, परंतु भोग की थाली को उसने कपड़े से ढका नहीं था, ऐसे खुला लेकर आ रहा था। और पास में यहाँ वहाँ कुत्ते भी घूमते रहते हैं ना, तो ये ठीक नहीं है। और आप सबको पता है कि भगवान को भोग बनाने, भगवान के लिए भोग बनाने की विधि बहुत सख्त होती है। वही पवित्रता भगवान के रसोई घर में होनी चाहिए जो कि भगवान के सिंहासन पे और जो ऑल्टर पे होता है। दोनों ही स्थान अभिन्न माने जाते हैं। तो उसी तरह की स्वच्छता, उसी तरह की भक्ति की भावना भगवान के रसोई घर में भी होनी चाहिए। और जब भोग बन के भगवान के लिए लिया जाता है, उस समय कपड़े से उस भोग को ढकना चाहिए। क्यों ढकना चाहिए? ताकि कोई दूसरा व्यक्ति उसे न देखे। कभी कभी जानवर भी देख लेते हैं, ऐसे कुत्ता वगैरह हो, वो भोग को देखे तो ऐसे माना जाता है कि वो भोग अशुद्ध हो जाता है। बल्कि किसी और मनुष्य को भी नहीं देखना चाहिए, पुजारी और रसोइया के सिवाय। क्यों ऐसे? क्योंकि हो सकता है मन में इच्छा हो, अरे इतना स्वादिष्ट ये सब्जी लग रहा है, मुझे खाने की इच्छा है। तो भोग चढ़ने के पहले न केवल हमें भोजन को ग्रहण करना चाहिए, लेकिन उस भोजन को ग्रहण करने की इच्छा भी मन में नहीं रखनी चाहिए। जब हम भोजन को देखते हैं तो स्वाभाविक है कि मन में इच्छा उत्पन्न होती है कि अरे अच्छा है, मुझे खा लेता तो कितना अच्छा होता। इसलिए हमेशा
भोग की जो थाली होती है वो ढक ली जाती है। परंतु इस समय जो पुजारी थे ऐसे ही रसोई घर से आए और चलते 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 जा रहे थे भगवान के विग्रह की ओर, और थाली खुली थी और पास में कुत्ते यहाँ वहाँ सब घूम रहे थे। तो दामोदर महाराज ने ये देखा, प्रसन्न नहीं हुए, लेकिन चुप बैठे, क्या करें। फिर अंदर भोग चढ़ गया और थोड़ी देर बाद एक बूढ़ी महिला आई जिसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी, और वो पुजारी को दामोदर महाराज के सामने डांटने लगी, अरे तुमको पता नहीं है कि भोग चढ़ाते समय भोग की थाली जब लाते हो तो कपड़े से ढकना चाहिए। यहाँ कितने कुत्ते वगैरह आदि थे, तो तुमने ऐसे क्यों किया? और कुछ चीज़ गिर भी गई उस थाली के अंदर, पेड़ के ऊपर से या कहीं से तो कुछ गिर पड़ा, ये भी दामोदर महाराज ने देखा था। तो वो डांट के चले गई। और दामोदर महाराज बताते हैं कि वो आश्चर्यचकित हो गए कि ये महिला कौन थी और इसको कैसे पता चला, क्योंकि पुजारी और मेरे सिवाय यहाँ इस मंदिर में और कोई नहीं था, किसी ने नहीं देखा। इस महिला को कैसे पता चला कि इसने ऐसे ऐसे किया है? तो वो जान गए कि स्वयं भगवान जगन्नाथ ने ऐसे व्यवस्था की कि पुजारी को अच्छा सा वो सबक सिखाए। हम थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे कि भगवान जगन्नाथ कितने लोकप्रिय हैं हिंदू और मुसलमान दोनों के बीच में उस स्थान में, और कैसे सभी लोग भगवान की शक्ति को जानते हैं, और जब कोई अपराध करता है तो जल्दी उनको सबक मिल जाता है। तो हुआ ये एक बार कि भगवान जगन्नाथ का महाप्रसाद किसी एक रिक्शा वाला ने ले लिया। तो महाप्रसाद लेकर फिर वो गया, अपने मित्रों के बीच में गया, और मित्रों में उसने महाप्रसाद बांटना शुरू किया। उनमें से एक मित्र मुसलमान था, तो उसने कहा कि मैं नहीं स्वीकार कर सकता, ये मेरे धर्म के विरुद्ध है। जो प्रतिमाएं, जो पुतलियां होती हैं, उनको ये सब अर्पण किया जाता है, प्रतिमा पूजा में आदि हम लोग विश्वास नहीं करते हैं, तो ये प्रसाद लेना हमारे लिए वर्जित है। वो लोग ऐसे मानते हैं। कई लोग हैं जो नहीं जानते कि भगवान का विग्रह भगवान से अभिन्न है, और भगवान के विग्रह और किसी पुतली या प्रतिमा में बहुत अंतर है। परंतु ज्ञान नहीं होने के कारण कई लोग ऐसे गलत समझते हैं। तो इसने जगन्नाथ महाप्रसाद को स्वीकार नहीं किया। फिर अगले दिन वही व्यक्ति अपने मित्र को लेकर जगन्नाथ मंदिर में आया, और मित्र ने पूछा क्या हो गया? बोला भाई मुझे महाप्रसाद चाहिए। बोला भाई क्या कल तो मना कर दिया कि महाप्रसाद नहीं चाहिए, मैं नहीं मानता, विश्वास नहीं करता, तो क्या हो गया अचानक? तो बोला नहीं, कल स्वप्न में ये जो सफ़ेद वाले हैं ना, ये काले वाले नहीं, सफ़ेद वाले, ये मेरे स्वप्न में आए और मेरे वक्षस्थल छाती पर बैठ गए और मुझे धमकी देने लगे, और इतने भयानक लग रहा था कि मैं डर के मारे कांप रहा था, और मुझे बोलने लगे तुमने मेरे भाई के महाप्रसाद का तिरस्कार किया है, इतना अपमान किया है, मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ। तो बोले नहीं 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 नहीं। और ये जो बीच में है ना पीले रंग वाले, ये खड़े होकर हंस रही थी, उसको मारो मारो, सबक सिखाओ उसको। और ये जो है काले वाले, ये खड़े थे, बोल रहे थे नहीं नहीं छोड़ दो छोड़ दो, जाने दो, रहने दो रहने दो। लेकिन वो सफ़ेद वाले ने बोला नहीं नहीं नहीं, इसको मारना चाहिए इसको। तो ये दोनों ऐसे बोल रहे थे। इसलिए मैं जब नींद से जागा तो मैं तुरंत अब यहाँ आया हूँ प्रसाद ढूंढने के लिए। तो महाप्रसाद तो खत्म हो गया था, लेकिन अब ये व्यक्ति इतना घबराया हुआ था कि कहीं से छोटा सा कण भी क्यों न महाप्रसाद का मिले,
तो यहाँ वहाँ फिर वो पुजारी को बोल के कहीं सोच कहीं थोड़े कण मिल गए महाप्रसाद के, तो वो उसने ले लिए। फिर थोड़ा उसका मन शांत हो गया। और एक घटना ऐसे हुई कि एक गौड़ी मठ के भक्त वहाँ आए थे। जब नवद्वीप में वो आए तो उन्होंने गौरांग महाप्रभु के तीर्थ स्थानों में तो जाए गए, लीला स्थलियों में गए। फिर उन्होंने किसी से पूछा कि यहाँ पर भगवान जगन्नाथ का मंदिर भी कहीं है क्या? तो लोगों ने कहा हाँ हाँ, राजापुर में है जगन्नाथ का मंदिर। तो वहाँ वो चले गए और वहाँ बैठे, जगन्नाथ का दर्शन किया। उस समय भी मंदिर जो है काफी कच्चा था, जैसे मैं पहले बता रहा था। तो वहां पर जगन्नाथ जी उस भक्त के सामने आए, उस भक्त के स्वप्न में आए। वो वहां तो रहे थे 2-3 दिन कि यहाँ पे मुझे भोजन ठीक से नहीं देते हैं ये लोग, मुझे ठीक से खिलाते नहीं हैं, तो कम से कम एक दिन स्नान यात्रा के दिन तो मुझे अच्छी तरह से खिलाने की व्यवस्था तो करो भाई। तो फिर वो जो भक्त थे वो जागे, स्नान यात्रा के दिन आ रहा था, तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से यहाँ वहाँ से दान लेकर बहुत बढ़िया भोग बनवाया भगवान जगन्नाथ की प्रसन्नता के लिए। और उस साल के बाद, उसके बाद में जब अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ के पास में ये मंदिर आया, उसके बाद तो अच्छी तरह से स्नान यात्रा मनाया जाता है। आज बहुत अच्छी तरह से मनाया जाता है। अभी जो स्नान यात्रा मनाया जाता है, क्या करते हैं, मायापुर चंद्रोदय मंदिर, मतलब हमारे इस्कॉन मंदिर से बहुत सारे भक्त पैदल निकलते हैं और हाथी भी है, हाथी भी निकलती है। फिर सारे भक्त जाके गंगा में स्नान करते हैं, गंगा में स्नान करके गंगा जल कलश आदि में लेके आते हैं और फिर यहाँ पे राजापुर में जगन्नाथ मंदिर में आके स्नान यात्रा करते हैं। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का जल से अभिषेक करते हैं। जैसा आप जानते हैं कि स्नान यात्रा एक ही उत्सव होता है, एक ही समय होता है, जबकि प्रत्यक्ष रूप से जल से अभिषेक किया जाता है, अन्यथा केवल दर्पण या आईने के द्वारा होता है। तो वहाँ धूमधाम से भी बहुत अच्छा उत्सव मनाया जाता है। लेकिन इसकी शुरुआत यहाँ है कि वो व्यक्ति आए थे, गौड़ी मठ के कोई भक्त आए थे, उन्होंने देखा, जगन्नाथ की इच्छा की कि अच्छी तरह से मुझे खिलाया जाना चाहिए, तो उन्होंने व्यवस्था की थी। उस समय भी ऐसे कई लोग गांव के कहा करते थे कि रात में उनको यहाँ वहाँ नूपुर की छन-छन आवाज सुनाई देती है। और फिर उनको पता चला कि भगवान जगन्नाथ रात को सैर करने जाते हैं। किसी ने देखा तो नहीं, परंतु भगवान की रथ यात्रा वगैरह कुछ नहीं होती थी ना, तो कोई लेके नहीं जाता था। तो भगवान की भी इच्छा होती, हम भी बाहर जाएं, कुछ घूमें फिरें, तो भी सैर करने जाते थे। तो खैर ऐसे समय बीत गया और फिर फटिक चटर्जी ये बूढ़े हो गए थे। उनको भी स्वप्न में भगवान जगन्नाथ ने आदेश दिया कि आप जाके ही अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ को दान दे दो। तो वो आए, भक्तों से मिले और मंदिर और जो जमीन थी वो उन्होंने दान में दे दी। अब कई और लोग भी थे जो मालिक थे उस जमीन के, उनके साथ में उनके रिश्तेदार। तो आपको पता है कि किसी को जमीन बेचनी है या दान में देनी है तो जितने भी मालिक होते हैं उनकी सही की आवश्यकता होती है। तो प्राय सभी ने सही कर दी थी, लेकिन थोड़े बहुत लोग बच गए थे शायद। तो उस समय
परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज ने भक्तों से कहा कि जब तक सारे लोग जो मालिक हैं वो सही नहीं करें, तब तक पूरी तरह से भगवान जगन्नाथ आदि की सेवा शुरू नहीं करना हमारी ओर से, हमारे संस्था की ओर से पूरा भोग चढ़ना ये वो सब शुरू नहीं करना जब तक हमारे हाथ में पूरी तरह से नहीं आ जाइए। तो अब परम पूज्य जयपताका महाराज को ये पता नहीं था कि भक्तों ने सेवा शुरू कर दी थी पहले से, इस्कॉन के भक्तों ने, और खूब भोग चढ़ा रहे थे इत्यादि। तो जब उस पुजारी ने देखा कि सुना कि महाराज ऐसे बोल रहे हैं, तो उन्होंने भोग चढ़ाना बंद कर दिया, क्योंकि अभी आदेश है। तो उस समय जगन्नाथ भगवान के स्वप्न में आए कि ऐ क्यों भोग बंद कर दिया, मुझे भूखा छोड़ रहे हो, खबरदार मुझे भूखा छोड़ा, ले आओ मेरे लिए भोजन। तो फिर महाराज के कानों तक खबर पहुंची, तो उन्होंने कहा कि बारे मुझे पता नहीं था कि आप लोगों ने सेवा शुरू की है, मुझे पता होता तो मैं कभी ऐसे बोलता नहीं, तो बिल्कुल अभी जारी करो, इसको शुरू करो। फिर से उन्होंने भोग देना शुरू कर दिया। वास्तव में उस समय क्या हुआ करता था कि जब इस्कॉन के हाथ में आया ना पहले मंदिर, तो वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं थी, रसोई घर नहीं था, कुछ नहीं था। तो मायापुर चंद्रोदय मंदिर अर्थात इस्कॉन मंदिर से वहाँ प्रसाद भोग बनता था, डब्बे में एक व्यक्ति साइकिल पे लेके यहाँ आता था जगन्नाथ मंदिर में राजापुर, फिर यहाँ पुजारी भोग दिखाते थे। तो स्वप्न में ये पुजारी ने क्या देखा जब उसने भोग बंद कर दिया, कि जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा खेत के ऊपर से जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, और ये भक्त उनके पीछे जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं आप? नहीं, हम लोग मायापुर चंद्रोदय मंदिर जा रहे हैं, वहाँ भोजन अच्छा मिलता है, यहाँ कुछ खिलाते नहीं हो, तो वहाँ जाके हम खा रहे हैं, खाने जा रहे हैं। ये स्वप्न था वो पुजारी का। फिर महाराज को जब पता चला, उन्होंने बताया नहीं नहीं यार, शुरू जारी रखो, जारी रखो। तो उस समय फिर अच्छी तरह से राजभोग रोज अर्पण होने लगा। जननिवास प्रभु जो आज भी हेड पुजारी हैं, वो 56 भोग अर्पण करना चाहते थे रोज, जैसे कि जगन्नाथपुरी में होता है। परंतु उस समय इतने पैसे नहीं थे मंदिर के पास, और कैसे इतना चढ़ाया जाए, क्या करें। तो जननिवास प्रभु वहाँ आए और उन्होंने भगवान जगन्नाथ से कहा, ठीक है हम तो करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो किसी न किसी तरह से हम 1 महीने के लिए 56 भोग रोज आपको अर्पण करेंगे। यदि आप चाहते हैं कि ऐसे 56 भोग आपको अर्पण किया जाए प्रतिदिन भविष्य में भी, तो आपको ही कोई व्यवस्था करनी होगी। यदि आप व्यवस्था करेंगे तो हम जान जाएंगे कि आप चाहते हैं कि ऐसे 56 भोग की सेवा आपकी हो। तो पहले महीने तक किसी न किसी तरह से उन्हें यहाँ वहाँ से कुछ करके 56 भोग कर दिया। फिर एक बार जननिवास प्रभु किसी भक्त को वहाँ ले गए थे, और बातों बात में उन्होंने कहा कि यहाँ 56 भोग का संकल्प किया है, परंतु एक महीना अब समाप्त होने जा रहा है, अब आगे कैसे होगा पता नहीं। तो उस भक्त ने कहा ठीक है, मैं आने वाले 1 महीने के लिए दान दे देता हूँ। फिर उनके दान से अगले महीने का 56 भोग हो गया, पुरस्कृत हो गया। फिर और एक भक्त मिल गए बाद में, उन्होंने कहा हाँ मैं भी आने वाले महीने का करता हूँ। इस तरह से शुरू हो गया। फिर हर एक महीने के लिए एक व्यक्ति धन देने लगे, और आज जननिवास प्रभु की शुद्धता से, सारे भक्तों के सेवा से, भगवान जगन्नाथ की कृपा से अभी बहुत सुचारू रूप से वहाँ जगन्नाथ मंदिर में राजभोग 56 भोग अर्पण होता है, और बहुत अच्छी सेवा होती है। सारे उत्सव जो हैं वहाँ पे मनाए जाते हैं।
तो खैर ये इस समय फिर अच्छी तरह से इस्कॉन ने वहाँ की स्थापना की, मंदिर की स्थापना की। आप में से जो मायापुर गए हैं अवश्य राजापुर मंदिर भी गए होंगे। आपने देखा होगा कि यहाँ भगवान जगन्नाथ का मंदिर है। इतना बड़ा भी नहीं है लेकिन सुंदर है। आसपास में बगीचे वगैरह बहुत सुंदर हैं, उन्होंने बनाए रखे हैं। तो जब हम मायापुर जाएंगे अक्टूबर में, नवंबर जब भी जाएंगे, तो यहाँ भगवान जगन्नाथ का दर्शन भी करेंगे। तो कल आपको हम और लीलाएं सुनाएंगे इस मंदिर से संबंधित, जो इस तारीख के बाद में हुई हैं। आधुनिक काल अब तक जितने भी लीलाएं प्रकट हुई हैं भगवान की, जिनका वर्णन भक्तों ने किया है, उनके बारे में आपको कल सुनाएंगे। और समय रहे तो और एक भगवान जगन्नाथ भगवान का मंदिर है श्री रामपुर ज़िले में, महेश नाम के स्थान में। तो समय रहे तो उस विग्रह की, उस मंदिर की चर्चा भी थोड़ी बहुत हम कल करेंगे। भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की जय। जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा।